दोस्तों, पैसे आपके पास इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि आप उसे कहते हो आपके पास आने के लिए। पैसे आपके पास इसलिए आते हैं क्योंकि आप उसे आकर्षित कर सकते हो। और पैसों को आकर्षित करने का सबसे तेज तरीका है आध्यात्मिकता, यानी कि स्पिरिचुअलिटी। इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे स्पिरिचुअल तरीके बताऊंगा जिसकी वजह से आप पैसों को आकर्षित कर पाओगे बड़ी आसानी से। तो बने रहिए। स्वागत है वीडियो में। दोस्तों, पैसा बहुत ही ज़रूरत वाली चीज़ है क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी बेहतर बनाता है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है। हम कितना भी काम कर ले और कितनी भी मेहनत कर ले, पैसा हमारे पास आता ही नहीं है। इसका मुख्य कारण ये है क्योंकि हम जो तौर तरीका अपना रहे हैं पैसे कमाने का, उसमें कुछ तो गलत हो रहा है। वो ये है कि ज़्यादातर हम मेहनत करते हैं और पैसा बदले में मांगते हैं। ये तरीका अच्छा तो है, बट बड़ा ही मतलबी तरीका है ये, क्योंकि इसमें आपका तो फ़ायदा हो रहा है लेकिन पैसों के पास कोई कारण नहीं है आपके पास आने का। दोस्तों, आपको इस बात का पूरा ख्याल रखना होगा और ये बात समझनी होगी कि आप अगर पैसों को आकर्षित करना चाहते हो तो पैसे भी खुशी खुशी आप तक पहुंचना चाहते हैं। और इस बात के लिए आपको आध्यात्मिकता का सहारा लेना पड़ेगा। अब आप पूछोगे, क्या ये मुमकिन है? मैं कहूँगा 100% मुमकिन है। चलिए देखते हैं आप कैसे पैसों को आकर्षित कर सकते हो आध्यात्मिकता के रास्ते से। पहला पॉइंट, जाते हुए पैसों को दुआ दो। देखो दोस्तों, पैसा एक ऐसी चीज़ है जो हम हर दिन यूज़ करते हैं कुछ ना कुछ खरीदने के लिए। अब जब भी हम हमारे पैसे किसी और को देते हैं कुछ खरीदने के लिए, तो हम उसकी आर्थिक स्थिति में एक अपना छोटा सा कंट्रीब्यूशन कर देते हैं। ये पैसा वो बंदा या बंदी अपनी ज़िंदगी में कहीं पे भी यूज़ करता है। जैसे कोई एक बेहतर एजुकेशन के लिए यूज़ करेगा, कोई अपने बच्चों के लिए खिलौने खरीदेगा, कोई अपने लिए दवाई खरीदेगा, कोई अपने लिए कपड़े खरीदेगा। हर कोई कहीं ना कहीं ये पैसों को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करने वाला है। आपको इस बात का पूरा ख्याल रखना है कि आप उसकी आर्थिक स्थिति ही नहीं बल्कि उसकी खुशियों में भी अपना योगदान दें। अब ये आप कैसे करोगे? जब भी आप किसी को पैसे दो तो उस जाते हुए पैसे को दुआ देना। यानी कि जब भी आप किसी को पैसे दो तो मन में एक छोटी सी प्रार्थना कह देना उस आदमी के लिए जो उस पैसे को आपसे ले रहा है। और वो प्रार्थना ये है कि मैं आशा रखता हूँ ये पैसे आपके जीवन में खुशियाँ और समृद्धि लाएगा। बस इतना ही। हर वक्त हर किसी आदमी को जब भी आप पैसे दो तो ये प्रार्थना करते रहना, उस जाते हुए पैसे को दिल से दुआ देना। ध्यान रखना, उस वक्त आपके विचार बहुत ही साफ हो, आपका दिल और आपकी नीयत बहुत ही साफ हो। हर जाते हुए पैसे को अगर आप दुआ दोगे तो मेरा विश्वास रखना, पैसे आपके पास दुगने तिगने और चौगुने गुना में वापस आएंगे। पॉइंट नंबर 2, पैसों का शुक्रिया अदा करना सीखो। देखो दोस्तों, हमको पैसे मिलते हैं हमारे काम की बदौलत। हम में से कई लोग बिजनेसमैन हैं, कई लोग कलाकार हैं, कई लोग किसी के लिए काम करते हैं तो कई लोग खुद के लिए काम करते हैं। आखिर में हर कोई पैसों के लिए काम करता है। ये बात तो हम जानते हैं कि पैसों की अहमियत इतनी बड़ी है हमारी ज़िंदगी में, फिर भी हम उसका शुक्रिया अदा नहीं करते हैं। ज़्यादातर पैसों का मतलब हमारी ज़िंदगी में यही होता है कि हमें कुछ मिल रहा है जिसके बदले में हम हमारा काम दे रहे हैं। हम भूल जाते हैं ये बात पे गौर करना कि ये वही पैसे हैं जो हमारी ज़िंदगी में छोटी खुशियाँ बड़ी खुशियाँ लाता है। ये वही पैसे हैं जिसकी बदौलत हमारी ज़िंदगी में कपड़े, घर, इंश्योरेंस, एंटरटेनमेंट, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, छोटे प्रोडक्ट्स, बड़े प्रोडक्ट्स, दवाइयाँ, मेडिकल एक्सपेंसेस, हर कुछ आता है। इसलिए हमको सीखना होगा कि हम पैसों का शुक्रिया अदा कैसे करें। करना क्या है कि जब भी आपको पैसे मिलते हैं, डिजिटली या नॉन डिजिटली फॉर्मेट में, आप कोई छोटी सी प्रार्थना अपने मन में कहनी है। वो ये है कि शुक्रिया मेरे पास आने के लिए और मेरी और मेरे परिवार की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए। ये कहते समय नीयत में कोई खोट ना रखे। देखिए, वैसे भी आप जो कह रहे हो वो सच ही है। वो पैसे आपके और आपके परिवार वालों की ज़िंदगी बेहतर बना ही रहा है। खाली आप क्या कर रहे हो कि आप कुछ वक्त निकाल रहे हो और आप उसका शुक्रिया अदा कर रहे हो। कुछ दिन के लिए इसे ट्राई कीजिए और देखिए पैसे आपकी आर्थिक स्थिति में कैसे सुधार लाता है। पॉइंट नंबर 3, अपने पैसों को लोगों के साथ शेयर करें। देखिए दोस्तों, लगभग हम हर कोई 8 से 10 घंटा दिन में डालता है पैसे कमाने के लिए, लेकिन सब एक समान टाइम डालता है, लेकिन सबको एक समान पैसे नहीं मिलते हैं।
कोई आपसे अमीर है तो आप किसी से अमीर हो। ऐसे में होता क्या है कि आप जिनके कंपैरिजन में अमीर हो वो लोग आप पे रिलाई करते हैं कि आप उनकी आर्थिक स्थिति में कुछ मदद कर दो। खास करके वो लोग जिनकी इनकम नेशनल एवरेज इनकम से बहुत ही कम है, और आपको यही करना चाहिए। आपको उनकी मदद करनी चाहिए। दोस्तों, याद रहे कि किसी की मदद करना इंसानियत का सबसे बड़ा हथियार है, इसलिए कोशिश कीजिए कि आप लोगों की मदद कर सको। हमेशा जो देना चाहते हो उससे ज़्यादा देने की नीयत रखो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अंधकार में जियो और खुद की रोशनी दूसरों के घर पे दे दो। इसका खाली ये मतलब है कि आपके पास जो रोशनी है आप उसे दूसरों के साथ शेयर करो, ताकि आपकी ज़िंदगी में और दूसरों की ज़िंदगी में, दोनों की ज़िंदगी में उजाला बना रहे। आपके पास अगर ज़्यादा पैसे हैं तो आप क्या कर सकते हो? किसी गरीब को खाना खिला दो। किसी गरीब के बच्चों के लिए कुछ खिलौने खरीद लो। कोई गरीब का बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसका एजुकेशन स्पॉन्सर कर दो। किसी गरीब के बच्चे को पार्टी दे दो, उसे पार्टी बेहद पसंद आएगी। जो आप कर सकते हो, जैसा आप कर सकते हो, जितना आप कर सकते हो कर दो। बेझिझक रहिए, कुछ सोचिए मत। खाली अपनी नीयत साफ रखें, अपना दिल साफ रखें और अपना ईमान साफ रखें। जब भी आप देते हो तो कुछ एक्सपेक्टेशन ना रखें, ना उस बंदे से भविष्य में रखें, ना भगवान से रखें, ना कुदरत से रखें। आप अपनी चैरिटी कर दीजिए और उसके बारे में भूल जाइए। जितना जल्दी आप भूल जाओगे उतना जल्दी समृद्धि आपके घर पे आएगी। पॉइंट नंबर 4, पैसों के बारे में अच्छा कहिए। फ़र्ज़ कीजिए आप मेरे सामने आते हो और मैं आपकी बुराइयां करता हूँ। ऐसा एक बार दो बार नहीं होता है, ऐसा हर बार होता है। जब भी आप मेरे सामने आते हो मैं आपकी बुराइयां करना शुरू कर देता हूँ। अब बताइए, ऐसा करने के बाद क्या आपको मुझसे मिलने में खुशी होगी? बिल्कुल नहीं। ऐसा ही कुछ हम करते हैं जाने अनजाने में पैसों के साथ। अब आप पैसों की बुराई कैसे करते हो? कुछ इस तरीके से। आपने कितनी बार ये बातें कही होगी कि पैसे तो सारी मुसीबतों का जड़ है, पैसे रिश्ते खराब कर देता है, पैसे सुकून छीन लेता है, पैसे नींद को हराम कर देता है, पैसे आप में गुरूर पैदा कर देता है। अब बताइए, पैसों के बारे में इतनी बुरी बात आप कहोगे तो पैसे आपके पास कैसे आएंगे? आप जो कहते हो पैसा वो सुन नहीं सकता है, लेकिन आपकी जो नीयत है पैसों के बारे में वो काफ़ी है उसे रोकने के लिए आपके पास आने से। इसलिए अगली बार से पैसों के बारे में सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें कीजिए। पैसों की इज्जत करना सीखें। अपने आप से कहे कि पैसे अच्छी चीज़ होती है और आप उसे डिजर्व करते हो। अपने जेब में जो भी नोट और सिक्के पड़े हैं उसकी इज्जत करना सीखें। पैसों को बार बार याद दिलाइए कि उसका कंट्रीब्यूशन आपकी ज़िंदगी में बहुत ही बड़ा है और इसके लिए आप उसके शुक्रगुजार हो। पैसों को कहिए कि आपकी आर्थिक स्थिति में जो भी सुधार आ रहा है उसके लिए आप अकेले जिम्मेदार नहीं हो, वो पैसा भी उतना ही जिम्मेदार है। ये कीजिए और पैसों की इज्जत कीजिए, और पैसा बेशक आपकी इज्जत करेगा आपकी आर्थिक स्थिति में बदलाव लाके। तो दोस्तों, ये थे वो 4 आध्यात्मिक तरीके जिसकी वजह से आप पैसों को आकर्षित कर सकते हो। देखो दोस्तों, पैसे कमाने के लिए शारीरिक मेहनत और मानसिक मेहनत तो ज़रूरी है ही, लेकिन उसके साथ साथ आध्यात्मिक मेहनत भी बहुत ही ज़रूरी है, और यहीं पे हम में से ज़्यादातर लोग मार खाते हैं। इसलिए इस बात पे गौर कीजिए कि आपको आध्यात्मिक मेहनत पे भी ध्यान देना है और इसे फॉलो करना शुरू कर दीजिए। आशा रखता हूँ कि इसे फॉलो करते ही तुरंत ही आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आए। तो दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ और अपने परिवार वालों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि आप भी उनकी आर्थिक स्थिति में बदलाव लाने के लिए उनकी मदद कर सको। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ लीजिए, मैं तुरंत ही आपको जवाब दे दूंगा। आप मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे आप मुझे अपनी आर्थिक स्थिति से रिलेटेड या ज़िंदगी के किसी भी हिस्से से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछ सकते हो और मैं पर्सनली आपको उसका जवाब दे दूंगा। मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरी 2 चैनल है यूट्यूब पे, समीर त्रिवेदी इंग्लिश और समीर त्रिवेदी हिंदी। इन 2 चैनल पे मैं हफ्ते में 1 बार वीडियो डालता हूँ। इन 2 चैनलों को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही मैं मेरा नया वीडियो अपलोड करता हूँ। आशा रखता हूँ आपको मेरा वीडियो बहुत ही पसंद आया हो। अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम है समीर। अगली बार फिर मिलने तक स्टे ऑसम।